मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल दो निर्णय आए। अभी सर्वोच्च न्यायालय के अवैध घुसपैठियों के जो ऑब्जर्वेशन थी, जो निर्णय था, वो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था। अब मैं दो निर्णयों की बात करने जा रहा हूं। दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिए, लेकिन ये निर्णय, दोनों जो निर्णय हैं, भारत में जो द्वंद्व चल रहा है, आरक्षण की सुविधा का, दूसरे तरह की सुविधा का लाभ लेने का, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, उस द्वंद्व को बहुत अच्छे से दर्शाता है। दोनों निर्णयों में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, निर्णय ठीक ही दिख रहे हैं, संवैधानिक दायरे में दिख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस डिबेट को अभी भी अलग तरीके से देखा जाता है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल की सरकार जब पिछड़ों में दूसरों को, मुसलमानों को डाल देती है तो ये चिंता की बात होती है। लेकिन कई सरकारें मुस्लिमों में या दूसरे लोगों में, उसमें जो पिछड़े के आधार पर है, उनको उन्होंने आरक्षण का या कहें कि सुविधा का लाभ दिया है। अब ये जो दो निर्णय हैं, एक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का और एक है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्या उसने आदेश दिया? स्टॉप एससी बेनिफिट्स टू कन्वर्टेड क्रिश्चियंस। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कह रहा है कि भैया, कोई भी जो ईसाई बन गया है मतांतरण करके, उसको जितने तरह के लाभ दे रहे हो, जितने तरह की सुविधा, बंद करो उसे। और इसके लिए बाकायदा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टाइम लिमिट तय की है। पहचानिए ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, प्रिवेंट सच फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 months। जिलाधिकारियों को कहा है कि 4 महीने के भीतर ऐसे सारे फ्रॉड्स को पहचानिए और उनको हर तरह की सुख सुविधा से जो वो इस नाम पर लेते हैं उसको वंचित कीजिए। अब जरा देखिए, यूपी गवर्नमेंट को ये कहा है और कहा कि भाई, आप जितने उनके अधिकार हैं वो सब, जो ऑल शेड्यूल्ड कास्ट बेनिफिट्स फेलिंग विच इट वुड बी कंस्टिट्यूड एज ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्रेरी टू द इथोज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। आरक्षण की नीतियों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान पर यह हमला है, फर्जीवाड़ा संविधान के साथ किया जा रहा है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी, वो 21 नवंबर के ऑर्डर का उद्धरण करते हुए उन्होंने कहा, पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 स्पेसिफाइड दैट नोबडी अदर देन ए हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कैन बी डीम्ड ए मेंबर ऑफ एन एससी कम्युनिटी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि एससी एसटी के अलावा किसी को आरक्षण होना नहीं चाहिए। ओबीसी में आपको जिसको लगता है उसको शेड्यूल कास्ट में डालिए, ये बंद कीजिए, ये जो अलग अलग है, इसको समझिए आप। और अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा है, जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, कि आप इस पे जो जरूरी काम है उसको करिए, तुरंत ये निर्णय लीजिए। समझिए। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये जस्टिस गिरी पास द ऑर्डर वाइल डिसमिसिंग ए प्ली फाइल्ड बाय ए मैन एक्यूज्ड ऑफ मॉकिंग हिंदू डाइटीज एंड प्रमोटिंग एनमिटी। द अपीलेंट जितेंद्र साहनी हैड पिटिशन्ड द कोर्ट टू क्वैश द चार्जशीट in the case of the ground that he had sought permission from the authorities to preach the words of Jesus Christ on my land। अब आप जरा समझिए, सनातनी हिंदुओं के साथ किस किस तरह का बर्ताव भारत में होता रहता है। अच्छा है कि न्यायालय से इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो थोड़ा उनको समझ में आता है। और साफ साफ न्यायालय ने कहा कि कोई भी दूसरे जो रिलीजन का है वो जाति के आधार पर नहीं ले सकता। अब एक मसला तो ये हो गया, जो मैंने कहा ना कि दोनों निर्णय आरक्षण के द्वंद्व को बता रहे हैं। दूसरा जरा सुन लीजिए, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय है। हाई स्कोर एंड अपग्रेड टू जनरल कैटेगरी वोंट इरोड कोटा पर्क्स। यानी जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, जिसने अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर हो गया, वो भी कोटा उसको मिलता रहेगा। अब आप समझिए, अभी जो इसके पहले सीजीआई थे BR गवई साहब, वो तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो तो उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा पर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि एक
एडवोकेट ने जूता उछाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर बहुत बहस नहीं करनी, इसको आगे बढ़ाने का मतलब नहीं। दूसरे लोग भले उसको पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे थे, जबकि वो किसी की भावनाएं आहत हुई, उसका एक तरह से कहें कि वो प्रदर्शन था। जूता उछालना न्यायालय में कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन गवई साहब ने क्या कहा था? गवई साहब ने एक मामले में कहा था, और कई जगह सार्वजनिक भी कह चुके, कि भाई एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब क्या था? और इसी में कह रहा हूं आरक्षण का द्वंद्व आपने क्रिश्चियन और इस्लाम के लिए तो कह दिया, हालांकि वो भी अलग अलग जरिए से मिल ही रहा है लोगों को। अब बताइए, कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के अच्छा अंक पा रहा है, जनरल कैटेगरी के बराबर है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जनरल कैटेगरी ये सब कुछ ये संविधान का हिस्सा है, और फिर टीवी की डिबेट में अचानक कोई आ जाए कि कैसे जनरल और कैसे SC ST ओबीसी कहते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, किसी को क्यों ओबीसी कहना? भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ठीक है, अंग्रेजों ने दिया होगा, लेकिन एक बना दिया, उसी में आप डालिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आरक्षण जो है ना 20-30% से अधिक होना ही नहीं चाहिए, सब मेरिट पे होना चाहिए। और जिनको आज के समय में ओबीसी समाज कहा जाता है, और अब तो बहुत SC समाज में, वो बच्चे कोई कमजोर नहीं है, उनको अवसर मिलने की जरूरत है पढ़ाई में और उन सब चीजों। लेकिन नहीं, अभी ये डिबेट लंबी चलेगी, अभी तो ये बात करते हुए। लेकिन साफ साफ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि उसको ये मिलता रहेगा अगर वो जनरल कैटेगरी में चला गया तो भी। द डायरेक्टिव केम आफ्टर एन SSC कैंडिडेट हु मेड इट टू द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द 2025 SLCT एग्जाम मूव्ड हाई कोर्ट टू रिस्टोर हर SC स्टेटस इवन इफ शी वॉज अपग्रेडेड टू जनरल कैटेगरी। कोई लड़की थी, कोई बच्ची थी, शानदार उसने किया, पहली लिस्ट में वो आ गई, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही कि मेरा SC स्टेटस बना रहे। अब आप समझिए जरा, अब इसको कैसे देखा जाए, क्या कहा जाए, पता नहीं, लेकिन जाहिर है वो इसलिए SC स्टेटस बना रहे कि आगे उसका लाभ मिले, उन चीज़ों में लाभ मिले, उस सीट पर SC में ही, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब क्या ही कहें, यह आरक्षण का द्वंद्व है। निर्णय उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने कुछ सोच कर दिया होगा, लेकिन जरा सोचिए कि क्रिश्चियन और इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोग, उनको न दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे नंबर ला रहा है उसको SC ST में ही रखा जाए, ये भी तो ठीक नहीं। लेकिन न्यायालय ने कहा कि वो रहेगा, वो मिलता रहेगा। तो इस आरक्षण के द्वंद्व में भारत फंसा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, SC OBC जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, उसको निकालिए आप। जनरल, सब जनरल हो और SC ST हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। आपको लगे कि कोई जाति है जो पिछड़ी है तो उसको शेड्यूल कास्ट में डालिए, ट्राइब में नहीं, शेड्यूल कास्ट में। अनुसूचित जाति संवैधानिक शब्द है ना ये सब, उसमें डालिए और उसके आधार पर उसको जो भी दे रहे दीजिए। लेकिन आरक्षण की सीमा तो आपको 20-30% तक ही रखनी होगी, बाकी तो आपको मेरिट पे जाना होगा। हालांकि मेरी ये बात ये शायद अभी किसी को समझ में नहीं आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।